हरे कृष्णा। तो आज के इस सुंदर उत्सव में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हमारे देश में आज क्या होता है वो बताएंगे। आज राखी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है ना। उसके साथ साथ आज श्रावणी उपाकर्म भी होता है। तो श्रावणी उपाकर्म क्या होता है? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, या जिनका गुरु संप्रदायों में यज्ञोपवीत दीक्षा हुई है, जैसे हमारे संप्रदाय में ब्राह्मण दीक्षा होती है। सारांश में जो भी जनेऊ धारण करते हैं वो आज जनेऊ बदलते हैं और नया जनेऊ पहनते हैं। इस कार्य को श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। इसमें बड़े ही शास्त्रोक्त पद्धति से यज्ञोपवीतों का पूजन होता है और फिर ब्राह्मण इसको नया धारण करते हैं। मंत्र के साथ पुराना यज्ञोपवीत विसर्जित करते हैं और नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। हमारी भी कास्ट में, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कास्ट में, जहाँ जहाँ हमारे भारत भर में मंदिर है, वहाँ सभी जगह पर आज सवेरे के समय यज्ञोपवीतों का पूजन होता है हुआ। और फिर जितने भी लोग हैं वहाँ गुरु जी से या अपने आचार्य से नया यज्ञोपवीत लेते हैं और चेंज करते हैं। जो लोग जा नहीं पाते हैं वो बाद में जाकर उसको ग्रहण करते हैं। खास तौर पे पावन सरोवर पे नंदगांव के सारे ब्रजवासी ब्राह्मण बैठकर श्रावणी उपाकर्म का बड़ा उत्सव मनाते हैं। तो मुझे भी उनका मैसेज आया था, तो मुझे आइए श्रावणी उपाकर्म में भाग लेने के लिए। तो मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ। मैंने कहा जब भी उसके बाद आओगे हमसे जनेऊ ले लेना, सिद्ध किया हुआ मंत्रोच्चार से। ऐसा सुंदर हमारी संस्कृति है ना। मैं आप लोगों को बहुत हृदय से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि संस्कृति जब हम बचाते हैं तो ही भक्ति अच्छी तरह से हो सकती है। अगर संस्कृति अच्छी तरह से हम पालन करते हैं तो भक्ति बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती है। एक बार गुरुजी को पूछा गया कि अगर आपको एक अच्छा भक्त प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन जिसको ज़्यादा कल्चरल बैकग्राउंड नहीं है, संस्कृति में थोड़ा ढीला है, लेकिन जप करने में, नियम पालन में, उपवास करने में सब बेस्ट है। और दूसरा एक व्यक्ति है वो जो संस्कृति में बहुत बचपन से एकदम कुशल है, शिष्टाचार में, संस्कृति में, व्यवहार में, रीति रिवाजों में बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति बहुत कच्ची है। तो हम इन दोनों में से किसको पसंद करोगे? तो गुरुजी ने कहा कि इसकी संस्कृति अच्छी है उसको पसंद करेंगे, क्योंकि संस्कृति अच्छी होगी तो भक्ति बहुत आसानी से हो सकती है। लेकिन कभी कभी लोग बहुत अच्छी भक्ति कर लेते हैं, लेकिन लोगों के व्यवहार में कभी चीटिंग करते हैं, कभी अपने दिया हुआ शब्द का पालन नहीं करते हैं, कोई समय पर नहीं आते हैं, कोई कमिटमेंट देते नहीं हैं, कुछ बोलेंगे तो करेंगे नहीं। तो ऐसे स्थिति में साधना अच्छी भी होगी तो उसका परिणाम अच्छी तरह से नहीं होता है। और भारतवर्ष जो हमारा है वो संस्कृति के विषय में बड़ा श्रेष्ठ है। 26 राज्य में 26 प्रकार की संस्कृतियां हैं। हर राज्य में संतों का खजाना है और हर राज्य में अनंत प्रकार के रीति रिवाज हैं। जैसे मथुरा में एक रीति रिवाज है। हाँ, विवाह में क्या होता है? मथुरा में पति अपने नववधू के दाहिने पैर के अंगूठे पर अपना अंगूठा दबा देता है और अपने दाहिने हाथ की उंगली से उसकी हनीबटी को ऊपर देख करके उसके चेहरे का दर्शन करता है। तो याद आ रहा है आपको कुब्जा को भगवान ने कैसे पांव पर पांव रख के खींचा था ना ऊपर? उसकी स्मृति में आज भी मथुरा के सारे विवाह में दुल्हन के
अंगूठे पर दूल्हे का अंगूठा दबाया जाता है और हाथों से उसकी हनुवटी ऊपर करके चेहरे का दर्शन करते हैं। तो ये जो वहाँ की संस्कृति है, जो लीला हुई है, उसकी स्मृति में ये विधि विवाह में ऐड कर दी गई है। बहुत सुंदर विधि है ये। तो मैंने आपको एक बताया, ऐसे हर परिवार में, हर जाति में, हर राज्य में, हर भाषा के देश में अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं। तो इसमें आज के स्थिति में एक रक्षाबंधन का विधि होता है भाई बहन के बीच में। भाई बहन के बीच में दो उत्सव होते हैं, एक भैया दूज होती है और एक रक्षाबंधन होता है। भैया दूज के दिन भाई जो है वो बहन के घर जाता है, रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के घर में आती है और रक्षा की अपेक्षा करती है और एक सूत्र उसके हाथ में बांध देती है। तो उसकी मैं आपको कहानी छोटी से बताऊंगा, क्योंकि ये सब जो लोकल रीति वाले उत्सव हैं, क्षण है ना, क्या कहते हैं उसको, त्यौहार है, वो ऐसे बेबुनियाद नहीं है, उसके पीछे बुनियाद है, कुछ ना कुछ कहानी है। तो लंबी कहानी संक्षेप में बताते हैं आपको। आप जानते हैं ना कि प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन कौन थे? बलि महाराज, पुत्र विरोचन, उसके पुत्र बलि। तो बलि को उद्धार करने के लिए या बलि के आतंक से देवताओं को बचाने के लिए वामन देव ने अवतार लिया। जब वामन देव ने अवतार लेकर बलि महाराज के यज्ञ में गए तो वहाँ प्रहलाद महाराज भी आ गए। प्रहलाद महाराज तभी भी थे, विश्व को छोड़ के चले नहीं गए थे, उनका जीवन तभी भी था। वो नरसिंह भगवान के दिए हुए उग्र नरसिंह विग्रह को पूजन करते थे। जब नरसिंह भगवान अंतर्धान हो गए तो उन्होंने उनको उग्र नरसिंह का विग्रह दिया और उनका वो नरसिंह भगवान साक्षात भाव से पूजन करते थे। उसको लेकर ही वहाँ पर वो कहाँ पर आए? भृगु कच्छ, आज का भरूच, वहाँ पर यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर वामन देव पहुँचे। और आप जानते हैं बड़ी लंबी लीला हुई। तो उस लीला के अंत में बलदेव जी, बलि महाराज जो है वो शरणागत हो गए वामन देव को। उनको लौकिक दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से अरेस्ट किया गया, वरुण पास से बांध दिया गया, घसीट कर लाया गया। ये एक लगता है पनिशमेंट है, लेकिन वो इतने श्रेष्ठ शरणागत भक्त थे कि भगवान तो उन पर पूरी कृपा बरसा रहे थे। जितना बाहर से उन पर अपमान जनित कार्य हो रहा था, उतना भगवान उसको स्वीकार कर रहे थे। इसका अर्थ यह है कि भगवान कभी भी राक्षस, देवता और कोई जानवर, कोई पंछी, कोई मनुष्य, इसमें भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि सभी उनके अंश रूप जीव हैं, पुत्र हैं, संतान हैं। तो ये जब सब देवताओं के समाधान के लिए सब दंड वंड हो गया तो भगवान ने बलि महाराज को अनेक वरदान दिए। एक वरदान है कि मैं आपको सुतल लोक दूंगा, जो इंद्र के अमरावती से भी श्रेष्ठ होगा। फिर इंद्र के अमरावती से श्रेष्ठ होने के कारण सबसे पहले इंद्र ही आप पर जलेगा। तो इंद्र की द्वेष असूया से बचने के लिए मैं मेरा सुदर्शन चक्र आपकी सूतल लोक की रक्षा के लिए भेजूंगा। 36,000 साल तक आप वहां पर राज्य करोगे, राक्षस परिवार के बीच में रहोगे, फिर भी राक्षस परिवार का जो दुष्परिणाम है संग का, वो आप पर नहीं होगा। आप ऐसे ही रहेंगे जैसे आज हो। और इंद्र बनने के लिए आपने ये अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो वो भी पूरे मैं इच्छा पूरी करूंगा। सुतल लोक में निवास का समय पूर्ण होने के बाद आप अगला इंद्र बनोगे। और इतने भगवान भाव विभोर थे उस समय, भगवान कहते गए और आखिर में कहा जो प्लान में नहीं था, जो वामन देव के अवतार के स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर डायरेक्टर भी कुछ एक्टिंग कर रहा है तो एन मौके पे कोई डायलॉग बोल देता है अपने ऑन द स्पॉट। हमने भी कई बार ऐसे किया है, कभी कभी डायलॉग भूल जाते हैं तो फिर जो मंत्री है वो बोल लेते हैं, क्योंकि प्रेक्षकों को पता नहीं होता है क्या है स्क्रिप्ट। तो हीरो बोलेगा वही स्क्रिप्ट। तो भगवान ने अपनी इच्छा से जो नहीं लिखा था वो बलि को बोल दिया। पता है क्या बोल दिया? कि मैं स्वयं सुतल लोक में आकर आपका द्वारपाल बनूंगा। ये उस स्क्रिप्ट में नहीं था।
और ये सुनते ही प्रहलाद महाराज वहाँ देख रहे हैं कि मेरे पौत्र पर कितनी कृपा हो रही है, और ये आखिरी कृपा तो जबरदस्त कृपा है। वो अपने विग्रह को किसी को दे दिया, भाई अभी भगवान का साक्षात संग मिलने वाला है सुतल लोक में, तो ये विग्रह आप पूजन करो, संभालो इसको, और भगवान के साथ ही सुतल लोक पहुंच गए। और इतना बड़ा महल उनका सुतल लोक का, इतना ऐश्वर्य, इंद्र को भी शर्मिंदा करने वाला। उसके कई द्वार थे, तो हर द्वार पे द्वारपालों को बैठने की जगह होती है। आप अभी वृंदावन में जाइए, मंदिर जो है महल जैसा होता है, उसके प्रवेश द्वार में 2 अच्छी जगह होती है, बैठ के आराम से आप रह सकते हो। तो एक जगह पर दरवाजे के एक तरफ प्रहलाद जी, एक तरफ वामन भगवान द्वारपाल बनकर बैठे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं? बलि महाराज का गुणगान कर रहे हैं, एक अपने पौत्र का, एक अपने भक्त का, बैठकर आनंद लेते हैं। समझो भी मैं हूँ, कभी कभी डॉक्टर जो पढ़े लिखे होते हैं, आगे MD PhD करते हैं, तो उनको एग्जामिनर के रूप में बुलाते हैं। उनको कानपुर जाना है, तो घर में पत्नी को पता है कि मेरे पति अभी एग्जामिनर बन के MD के लिए जा रहे हैं, शुक्रवार को फ्लाइट से जाएंगे, शनिवार रविवार एग्जामिनेशन लगे, संडे की रात को फ्लाइट पकड़ के रात को लेट आ जाएंगे, तो मंडे मॉर्निंग में आ जाएंगे। तो वैसे ही जब कॉल आता है देवताओं का, तो भगवान अवतार लेकर जाते हैं पृथ्वी पर लीला करने के लिए। तो लक्ष्मी को पता है कि वे बलि महाराज के लिए गए हैं, कुछ समय में लौट के आएंगे, ज़्यादा लंबा समय का काम नहीं है। लेकिन ये आए ही नहीं लौट के, तो लक्ष्मी देवी को चिंता हुई कि मेरे पति देव तो कुछ काम के लिए गए थे छोटे से, ऐसा नहीं, कृष्ण अवतार तो 125 साल का है, राम अवतार पे हजारों साल का है, वामन अवतार छोटा है, नरसिंह अवतार उससे भी छोटा है, लेकिन वामन देव लौट कर ही नहीं आए। तो लक्ष्मी देवी चिंतित हुई। तो फिर वो पता किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि वो प्लान नहीं था, लेकिन वो सुतल लोग चले गए। तो लक्ष्मी देवी परेशान हो गई, तो अपने सखियों को लेकर सुतल लोग पहुंच गई, और जाने के पहले पूरी खबर ली क्या होता है उधर, क्यों गए, क्या कर रहे हैं। तो उनको पता चला कि बलि महाराज रोज नए नए गेट से आते हैं। आपका कैसा मंदिर का ये गेट है ना, लेकिन इधर भी गेट है, देखो इधर से मैं अभी आया, उधर भी एक गेट है, उधर भी 2 गेट हैं। तो ये इसी छोटे महल में कितने 6 गेट हो गए। तो वो बेचारे द्वारपाल के रूप में गेट से गेट भागते थे, अभी कहाँ से आ रहे हैं, वो दक्षिण दिशा से आ रहे हैं, तो वहां दोनों भागते थे। तो लक्ष्मी देवी को लगा बड़े परेशान है हमारे पति, कोई निश्चित नहीं है कि भाई सोमवार को दक्षिण गेट से, मंगलवार को उत्तर गेट से, कुछ नहीं, जैसे मर्जी वैसे प्रवेश करेंगे। तो उस समय लास्ट मोमेंट पे खबर मिलेगी कि उत्तर दिशा से आने वाले हैं, तो वहाँ से भाग के खड़े होते थे। आने के पहले हो ना, द्वारपाल के स्वामी के आने के बाद खड़े हो जाएंगे क्या, उसके पहले ही खड़े हो गए। तो लक्ष्मी देवी ने पूरी खबर ले ली, और फिर वो सुतल लोक पहुँची और सिद्ध दरबार में गई। उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी, अर्थात आज का दिन था। उस दिन वो गई, तो उनको देखकर बलि महाराज कितने प्रसन्न हो गए। अरे स्वामी तो मेरे ही राज्य में रह रहे हैं, अभी स्वामिनी भी, माता जी भी आ गई, तो बड़े खुश हो गए, दंडवत प्रणाम किया। तो लक्ष्मी देवी ने क्या किया, तुरंत बलि महाराज के हाथ में राखी बांधी। इसलिए आज भी जब भी हाथ में वो यज्ञ का धागा बांधते हैं ना, या रक्षाबंधन की राखी बांधते हैं, जो भी बांधते हैं, या हाथ में कोई भी संकल्प का धागा बांधते हैं, तो बलि महाराज का एक मंत्र है, उसका उच्चारण करते हैं, दानवेंद्रो बलि ही, जो सबसे दानवेंद्र, दान में श्रेष्ठ करने वाले, सबसे श्रेष्ठ दानी, उनका नाम लेकर वो गंडा बांधा जाता है हाथ में। तो वो उन्होंने बलि महाराज के हाथ में बांधकर बलि महाराज को अपना भाई बना लिया। और जब भाई बना लिया, रक्षाबंधन किया, तो भाई ने पूछा, बहन जी आपको क्या दें, उपहार में क्या दें, क्योंकि जब बहन जी भाई को रक्षा बांधती है तो उसमें उसको कुछ मिठाई, कुछ दक्षिणा, कुछ वस्त्र, कुछ अलंकार, कुछ भेंट देनी होती है। तो बहन जी ने क्या मांगा, मेरे पति देव को लौटा दो। उसी समय बलि महाराज बेहोश हो गए, वहाँ बहुत समय तक बेहोश हो गए।
क्योंकि कितना सहा उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए। हम लोग उनका त्याग है ना, वो समझ नहीं सकते हैं। वो ना पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। उन्होंने सभी देवताओं को परास्त करके, ब्राह्म तेज से ब्राह्मणों की सेवा करके, दिव्य तेज प्राप्त करके, बहुत समय के लिए सभी देवताओं को परास्त करके पूरे ब्रह्मांड पर राज्य कर रहे थे। वो केवल आधिपत्य नहीं था, सब लोग सम्मान करते थे उनका। ब्राह्मणों को आशीर्वाद था उनके ऊपर, दैत्य होने पर भी इतनी बड़ी पोजीशन थी उनकी सम्मान की। और एक क्षण के अंदर उनको भिखारी बना दिया भगवान ने। एकदम धनहीन, सब कुछ छीन लिया, सम्मान छीन लिया, पद छीन लिया, अधिकार छीन लिया, धन तो छीन ही लिया, भूमि छीन ली, क्या नहीं सब कुछ। एक क्षण के पहले त्रिलोक विजयी बलि महाराज थे, त्रिलोक के सम्राट थे, और अगले क्षण में वो भिक्षुक थे। उनके पास में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि तीसरा कदम रखने के लिए भी जगह नहीं थी उनके पास। ऐसे बना दिया छलयसी, हाँ, छल करके बलि महाराज को भगवान ने सब कुछ छीन लिया उनसे। और जब भगवान सब कुछ छीनते हैं ना, तो भगवान अपने आप को उसको दे देते हैं। जब हम पकड़ के रखते हैं तो भगवान अपने आप को भी नहीं देते हैं, लेकिन जब हम सब कुछ निछावर कर देते हैं तो भगवान अपने आप को उस भक्त को अर्पण कर देते हैं। तो उनको सबके सामने वरुण पाश से देवताओं यानी शत्रुओं के सामने घसीटा गया, अपमानित करते हुए। तो अपने अहम को भी उन्होंने त्याग कर दिया भगवान के लिए। तो इतना सारा कष्ट करने के बाद में इतने सारे वरदान प्राप्त किए, वो भी इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन भगवान का सानिध्य मिल रहा है सुतल लोक में, उनकी रक्षा में जी रहे हैं। और भगवान भी अपने कितने महान, वो ऐसे फ्रेंड के रूप में महल में नहीं रह रहे हैं, संग देने के लिए द्वारपाल बन के सेवा कर रहे हैं अपने भक्त की। अपने शरणागत भक्त के सामने वो द्वारपाल बने हुए हैं। तो वो भगवान का सानिध्य इतने कष्ट से प्राप्त हुआ है। और बहन जी बता रही है कि उनको वापस दे दो, तो इस विचार से बेहोश हो गए। इस चैतन्य महाप्रभु भी जब दर्शन समूह बंद हो गया जगन्नाथ जी का, तो बेहोश होते थे, तो जगन्नाथ नहीं दिखने वाले। हमारे सामने कितनी बार मंदिर बंद होता है, कोई भी बेहोश नहीं होता है, आराम से प्रसाद खाने को जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। लेकिन इसे एक बार जयदेव महाराज को पूछा गया था कथा में कि जब पर्दा खुलता है भगवान का श्रृंगार आरती के लिए, तब क्या करना चाहिए? तो उन्हें शांति से कहा, बेहोश होना चाहिए। यू शुड फेंट। क्योंकि साक्षात दिव्य लोक आपके सामने खुल रहा है, पूरे ऐश्वर्य गौरव के साथ भगवान अभी दर्शन देने वाले हैं। साक्षात भगवान, कोई विग्रह मूर्ति श्रृंगार की हुई, ना चलने वाली, ना बोलने वाली, ना हंसने वाली, साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो इस भाव से बलि महाराज बेहोश हो जाते हैं। लक्ष्मी देवी विवंचना में बढ़ जाती है। अभी मैं राखी बांध लिया, उन्होंने पूछा, मैंने बोला, सुनते ही बेहोश हो गए भैया जी, क्या करें। बहुत देर के बाद होश में आए और रोने लगे कि बहन जी आप ऐसे मांग रहे हो कि मैं उसको देने के मूड में नहीं हूँ, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपको भी अपने पति का संग मिले, मुझे भी मेरे भगवान का संग मिले, ऐसा कुछ कार्य करेंगे। आप भी यही रह जाओ ना, वो भी रह रहे, आप भी रह जाओ। तो लक्ष्मी जी मान गई। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी सुतल लोक गई है और वामन देव जी वहीं थे। कब से? एनी आइडिया? सोचो ना, वामन देव का जिस दिन जन्म हुआ वो क्या था? भाद्रपद शुक्ला द्वादशी, इसको वामन द्वादशी कहते हैं ना। वो राधाष्टमी के पहले आती है, राधाष्टमी के बाद में आती है शायद। तो पिछले साल में वामन द्वादशी को जन्म होते ही 8 साल के बालक सिद्धावतार थे वामन देव। उसी दिन जन्म हुआ, उसी दिन 8 साल के बने, उसी दिन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उसी दिन भृगु कच्चे चले गए और उसी दिन निकल के सब कुछ उसी दिन हुआ। एक ही दिन में, एक दिन की लीला है पूरी। उसी दिन सुतल लोक चले गए। तो पिछले साल में वामन द्वादशी से वहाँ रह रहे और इतने समय तक नहीं वापस आए। तो अगले साल श्रावण पूर्णिमा को लक्ष्मी जी वहाँ पहुँची और श्रावण पूर्णिमा से पूरा चतुर्मास
1 महीना हो गया ना, अगले 3 महीने दोनों पति पत्नी ने वहीं पर निवास किया। बेचारे वामन देव ड्यूटी पर रहे, लक्ष्मी जी अपने घर पे रही लेकिन कम से कम दर्शन तो हो रहा है पति का। जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि अभी हम दोनों को जाने दो। तो भैया ने फिर तृप्त होकर उनको प्रणाम किया और कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी देवी और वामन देव वैकुंठ लोक चले गए। बोलो बलि महाराज की, लक्ष्मी वामन देव भगवान की। हरे कृष्णा।